19 जुलाई 2024 हावड़ा मुंबई ट्रेन डीरेल। 19 जुलाई 2024 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल। 7 सितंबर 2024 सोमनाथ एक्सप्रेस डीरेल। 17 अगस्त 2024 साबरमती एक्सप्रेस डीरेल। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस डीरेल। क्या इंडिया में स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, इन दिनों लगभग हर 10वें दिन आपको रेल हादसों के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ सुनाई देती ही होगी। 2023 की NCRB रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रेलवे की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन में पिछले 20 सालों में 51,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी 2024 के सिर्फ 8 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन इन 8 महीनों में लगभग 7 से 8 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं। आपको यह आंकड़ा शायद छोटा लग रहा होगा, लेकिन इन हादसों में मरने वालों की संख्या छोटी नहीं है। वो बेवजह किसी दुर्घटना के शिकार हो गए जो कि हमारे ही कोई अपने थे, जिसके बारे में हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 8 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश की गई। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला और साथ में माचिस और मोमबत्ती भी पड़ी हुई मिली। इस घटना के ठीक एक दिन पहले 7 सितंबर 2024 मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 कोचेज डीरेल हुए थे। इस घटना के ठीक 20 दिन पहले 17 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश में भीमसेन जंक्शन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 20 कोचेज डीरेल हुए थे। साबरमती एक्सप्रेस के हादसे के ठीक 17 दिन पहले 30 जुलाई 2024 को झारखंड के जमशेदपुर में हावड़ा मुंबई ट्रेन के 18 कोचेज डीरेल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 18 लोग घायल हुए थे। केवल 45 दिनों में 4 रेल हादसे। इसके अलावा जमशेदपुर के एक्सीडेंट से ठीक 11 दिन पहले 19 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ दिब्रुगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हुई थी। इसके एक महीने पहले 17 जून 2024 वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। लगातार हो रहे इन रेल हादसों से हमें ये ज्ञात होता है कि इन रेल हादसों के पीछे कहीं कोई टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है या फिर कोई गहरी साजिश तो नहीं कर रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात रेलवे ऑफिसर्स द्वारा कानपुर देहात में हुए साबरमती एक्सप्रेस की दुर्घटना के समय कही गई है। साबरमती एक्सप्रेस के गुजरने से ठीक 1 घंटा 20 मिनट पहले इंदौर पटना वहां से गुजरी थी, तब वहां पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इंदौर पटना एक्सप्रेस के गुजरने के बाद रेलवे ट्रैक पर किसी ने पटरियां रख दी, जिसके टकराने से यह हादसा रात 2:27 पर हुआ, जिसकी जानकारी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अपने स्टेटमेंट पर भी कंफर्म की है और इसकी जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सौंप दी गई है। यही नहीं, इसके अलावा 20 अगस्त 2024 को नैनपुर जबलपुर ट्रेन जिस ट्रैक से गुजरने वाली थी, उस ट्रैक पे 3 से 4 फीट के आयरन रोड पड़े हुए मिले। 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में वंदे भारत एक्सप्रेस जिस ट्रैक से गुजरने वाली थी, उस ट्रैक में सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई मिली। इसी डेट में यूपी में फर्रुखाबाद एक्सप्रेस, जो कि फर्रुखाबाद और कासगंज के बीच में चलती है, उसके ट्रैक में वुडन बॉक्स पड़े हुए मिले। ये तब मालूम चला जब ट्रेन में झटके महसूस हुए और लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण है, यह आज तक किसी को नहीं पता चल सका। दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, सरकार उनको मुआवजा देती है और जो बच जाते हैं उनका इलाज करा दिया जाता है और कुछ समय के बाद हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जिनका कोई अपना इन हादसों में गुजर गया है, क्या वो इन घटनाओं को भूल पाते हैं? लोग अपने घर से निकलते हैं खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर, लेकिन उनको क्या पता यह सफ़र उनका आखिरी होगा। ये मुद्दा देखने और सुनने में भारत जैसे देश में आम बात है, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या आम नहीं है। इन सब हादसों से यही ज्ञात होता है कि ये सब हादसे किसी टेररिस्ट गतिविधियों की ओर संकेत कर रहे हैं
और शायद इंडिया में स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया को टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी टेररिस्ट फरहतुल्लाह गौरी ने धमकी दी है कि इंडिया में बड़ी संख्या में ट्रेन्स डीरेल होंगी। इन सब हादसों को रोकने के लिए हम अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। क्या आप अपनी वॉइस रेज करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक फैलाएं और सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद।